पुलिस को खबर कर आप कमजोर को और कमजोर कर रहे हैं। जिस तरह इबादत में नियत का खेल होता है, उसी तरह गुनाहों में भी नियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वाह, अब आप इबादत पे तकरीर करने लगे। इबादत और जुर्म का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। जुर्म करने वाले का सिर्फ जुर्म देखा जाता है, उसकी वजह नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कत्ल करने वाला इंसान अपने सहूलत के मुताबिक अपनी वजह बताता और जेल कभी नहीं जाता, आजाद घूमता। क्या आप उस्मा को जेल भेज देंगे? एक बार देखिए इनकी तरफ, कितनी बेबस है। अगर ये चोर होती तो जब हम इनके कमरे में जाते और हमें घूंघट पिन मिलती तो हमसे लड़ती, हमला करती हम पर, मगर ये रोकर हमसे माफी मांग रही थी। पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। 10 मिनट दे रहे हैं आपको। अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और नियाजी मंजिल से निकल जाइए। खुश हो जाइए, आपने हमसे एक चोर की सजा माफ करवा दी। आप इतनी खुशी खुशी जा रही हैं नियाजी मंजिल, वो भी अकेले। हम भी चलते हैं आपके साथ। भाई हम भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। और वहां आपसे किसी ने पूछ लिया कि अम्मी अकेली आई है, अब्बा क्यों नहीं आए, क्या जवाब देंगी आप? हाँ, जब किसी इंसान की गलती ना हो और उस पर इल्ज़ाम लगते जाए और वो इंसान पे क्या बीतती है, ये हमें देखने को मिलेगा सहर होने को है के लेटेस्ट एपिसोड में, जहाँ पर सहर पर इल्ज़ाम लगा है कि वलीमा में जो खाने डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो खाने में थे कंकड़ और साथ ही साथ उसमें कीड़े भी थे। अब जो हमारी नाजिमा और हुस्ना है वो इल्ज़ाम लगाती है कि सहर को हमने कहा था कि ये खाना लेकर आओ और गरीब को बांटो, तो ये गलती सहर की है, उसने अच्छे खाने नहीं लेके आए। यहीं पर सारे लोग जो है और साथ ही साथ दादा जान और माहिद जो है वो सहर पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन सहर जो है वो इनोसेंट है और वो अच्छे खाने और अच्छे राशन ही लेकर आती है, लेकिन उसमें मिलावट होती है। और वो मिलावट कौन करता है? नाजिमा और हुस्ना। जी हाँ, अब ये नाजिमा और हुस्ना एक ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर है जो सहर का जीना मुश्किल कर रहे हैं, और शायद इन्हीं के वजह से सहर जो है वो माहिद का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर सहर की मम्मी जो है वो सहर की पूरी कोशिश कर रही है उसे छुड़वाने के लिए ये जाल से, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। यहाँ पर हम देखेंगे कि सहर की मम्मी पूरी कोशिश करती है, लेकिन सहर के पापा जो है उसकी मम्मी को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुझे तो बहुत ये था ना अपनी बेटी पे गर्व कि वो एक दिन डॉक्टर बन जाएगी, पर देख मैंने उसका क्या हश्र किया है। 16 साल में उसकी शादी करा कर मैंने उसे घर बिठा दिया, उसका सारा सपना चकनाचूर हो गया। यहीं पर सहर की मम्मी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सहर पढ़ेगी और अपना सपना पूरा करेगी। वहीं पर माहिद जो है वो सहर को कहता है कि ये घर तुम्हारे लिए एक जंजाल है और तुम यहाँ पर कैद होकर रहोगी। यहीं पर जो हमारे माहिद है वो सहर से कहते हैं कि ये घर तुम्हारे लिए एक जंजार है और यहाँ पर तुम कैद बनकर रहोगी। यहाँ पर सहर को माहिद की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और यहाँ पर हमारी जो सहर है वो अपनी अम्मी से मिलने के लिए चले जाती है, लेकिन माहिद जो है वो 24 घंटा सहर पर ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पर अब सहर कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ और मुझे ये प्रूफ करना है कि वो दिन जो वालिमा में जो खाना आया था वो अच्छा था, दरअसल उसमें कुछ मिलावटें हुई है। अब माहिद उसका ध्यान नहीं देता है ये बातों का, लेकिन यहाँ पर एक आएगा ट्विस्ट जहाँ पर माहिद कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ अपने आप को प्रूफ करने के लिए। अब दोनों जाएंगे जहाँ से ये खाने आए थे, जहाँ से राशन आया था उनके यहाँ पर। अब यहाँ पर माहिद कहते हैं कि तुम्हें बताना होगा कि तुमने मेरे घर पर इतने ख़राब राशन क्यों दिए। अब यहाँ पर माहिद जो है वो गुस्सा अपना दिखाएगा और कहेगा कि तुम्हारे वजह से हमारे पूरा परिवार का नाक कट गया, तुम्हारे ख़राब राशन की वजह से। अब सहर पता लगाएगी कि इसके पीछे आखिरकार हाथ किसका है, और जब माहिद को पता चलेगा कि इसके पीछे नाजिमा और हुस्ना का हाथ है तो भाई माहिद क्या करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आगे का एपिसोड की जो कहानी है वो कहाँ लेकर जाएगी ये तो आगे ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।